वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन और नमस्कार दोस्तों। आज मैं 27 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 27 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी, सबसे नए क्वेश्चन देखने के लिए आप यस्टरडे जॉन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस समाज सेवी को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। दोस्तों, भारतीय मूल के समाज सेवी डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया। भारतीय मूल के समाज सेवी और आपदा राहत संगठन गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को डेली मैवरिक अखबार द्वारा संचालित प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। दक्षिण अफ्रीका और देश के बाहर के लोगों ने सुलेमान के लिए वोट किया। दोस्तों, आपको बता दूं, उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो दूसरे स्थान पर रहे। जोंडो कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू स्टेट कैप्चर के प्रमुख हैं। दोस्तों, यह आयोग सरकारी विभागों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की जांच करता है। दोस्तों, वर्ष 1994 में सुलेमान ने गिफ्ट ऑफ द गिवर्स की स्थापना की थी। इस संगठन ने 44 से अधिक देशों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ युद्धग्रस्त देशों में लोगों की सहायता और राहत कार्य किया। पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के अलावा गिफ्ट ऑफ द गिवर्स की टीम ने भारत और पाकिस्तान में भी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता की। दोस्तों, उन्हें कई पुरस्कार मिला। सुलेमान को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर भी मिला और इस साल की शुरुआत में पश्चिमी केप प्रांत में स्टेलन वोटा विश्वविद्यालय ने उन्हें सोशल जस्टिस चैंपियन नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता हाल में कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 25 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। उत्तर प्रदेश ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले शारदानंद तिवारी ने 15वें मिनट में पहला गोल किया। अरुण साहनी ने 16वें मिनट में और 34वें मिनट में गोल दागे। चंडीगढ़ के लिए एकमात्र गोल रमन ने 51वें मिनट में किया। तीसरे और चौथे स्थान के प्ले ऑफ मुकाबला में उड़ीसा ने हरियाणा को 3-2 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का दिनांक 25/12/2021 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिरकार शनिवार दिनांक 26
को शाम 5:50 भारतीय समयानुसार फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। करीब 3 दशक से बन रहे लॉन्चिंग की राह देख रहे विश्व के इस सबसे बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। यह हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा, जिसने 30 साल से अधिक तक वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष की तस्वीर और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई। अब जेम्स वेब ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़े उन रहस्यों की खोज निकाला है जो अभी तक मानव को पता ही नहीं था। दोस्तों, आइए समझें कि आखिर जेम्स वेब बने टेलीस्कोप क्या है और कैसे काम करेगा। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करने के बावजूद वैज्ञानिक व इसके पृथ्वी के स्थान के बारे में बहुत ठोस जानकारी हासिल कर सके। अब जेम्स वेब का विशालकाय लेंस पहली आकाशगंगा और सितारों से जुड़े इतिहास को सीधे देख सकेगा और 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति लेकर विभिन्न चरणों में इसकी विकास की परतें खंगालेंगे। दोस्तों, 4 करोड़ घंटे लगे इस टेलीस्कोप को बनाने में। 2017 में लंबे कामकाजी घंटों के बाद जेम्स वेब के जरूरी इंस्ट्रूमेंट को एक साथ जोड़ा गया। पहली आकाशगंगा से लेकर अब तक की गई पड़ताल। दोस्तों, इसका नामकरण 2002 में नासा के प्रमुख रहे जेम्स वेब के नाम पर रखा गया। वेब को नासा के अति महत्वपूर्ण अपोलो अभियान के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के रूप में मानव पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था। नासा के एक समलैंगिक कर्मी को गोली मारकर हत्या के मामले में वेब को लेकर विवाद रहा। नासा ने टेलीस्कोप का नाम बदलने से इनकार कर दिया। वेब का निधन 1992 में हुआ था। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने की योजना और लॉन्चिंग के बीच 20 साल से अधिक का समय लगा। दोस्तों, 6 माह बाद यह अंतरिक्ष से डाटा और तस्वीर भेजने का काम शुरू कर सकेगा। कक्षा में पहुंचाने के बाद यह ठंडा होगा, जिसके बाद इसी संचालन से जुड़ी टीमें सारे उपकरण को खोलेंगी और उन्हें एक दूसरे के साथ एलाइन करेंगी। कई बार इसकी लॉन्चिंग की योजना सफल नहीं हुई। दोस्तों, इसे बनाने में $10 बिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई। इसमें 344 छोटे पार्ट हैं और इनमें से अगर एक ने भी सही से काम नहीं किया तो इसका काम करना मुश्किल होगा। इसे नासा के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर बनाया। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट एरियन 5 की सहायता से लॉन्च किया गया। यह पहला टेलीस्कोप है जिसे पूरी तरह से फोल्डेबल यानी मुड़ने लायक बनाया गया। लॉन्चिंग के बाद अंतरिक्ष में स्थापित होने पर यह खुद को खोलेगा। इसके लेंस का व्यास 21 फीट से अधिक है। ऐसे समझें कि हाल के लेंस का व्यास करीब 8 फीट था। 18 षष्ठकोणीय लेंस से मिलकर बना मधुमक्खी के छत्ते से सरीखा यह लेंस सुनहरे रंग का है, जो इंफ्रारेड तरंगों के बीच भी झांक सकेगा। 1 माह बाद जेम्स वेब लैग्रेंज पॉइंट
L2 नाम के स्थान पर पहुंचेगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण का संतुलन होगा। यहीं पर सूर्य की परिक्रमा करेगा, तब यह पृथ्वी करीब 15 लाख किलोमीटर दूर होगी। इसी स्थान पर यह खुद को पूरी तरह से खोलेगा। यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसे सूर्य से सुरक्षा प्रदान करने वाली सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगी। सनशील्ड खुलने की प्रक्रिया सर्वाधिक जटिल है। जेम्स वे अभियान से जुड़ी विज्ञानी एमा कॉर्टिस लेक का कहना है कि इसके डाटा के जरिए हम मानव जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से जुड़े तत्वों के ब्रह्मांड में खोज कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें मुख्यतः 4 उपकरण होंगे जो शोध अनुसंधान में सहायता करेंगे। नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडिंग सेंसर के साथ नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड सिल्टर लेंस स्पेक्ट्रोग्राफ। यह देखी जा सकने वाली नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड 0.6 से 28.5 माइक्रोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का अध्ययन अपने उपकरणों व लेंस के जरिए कर सकेगा। मिशन की समयावधि 5 से 10 साल तक बताई जा रही है। दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिका और अंतरिक्ष प्रबंधन की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नासा के अध्यक्ष विल नेल्सन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल नासा। दोस्तों, नासा के सूर्य मिशन का नाम सनराइज है। नासा ने बुध ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया। नासा के अपोलो मिशन से मनुष्य पहली बार चांद पर पहुंचा था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया। भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था। नासा सौर मंडल के क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च करेगा। 16 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि पर दिनांक 25/12/2021 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 GGI 2021 जारी किया गया। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमित शाह द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि सुशासन दिवस पर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों को सूचांक वाली समग्र रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तो गोवा तीसरे स्थान पर आया। उत्तर प्रदेश ने भी 8.9% प्रगति के साथ सुशासन की दिशा में प्रगति की। सूचांक के मुताबिक 20 राज्यों ने वर्ष 2021 के समग्र GGI अंकों में सुधार किया। GGI 2021 के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने 10
क्षेत्रों के संकेतकों की संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2019 की तुलना में गुजरात ने इन संकेतकों में 12.3% की वृद्धि की, जबकि गोवा ने 24.7% का सुधार किया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और जम्मू कश्मीर के प्रदर्शन में 2019 के मुकाबले क्रमशः 10.4% और 3.7% का सुधार हुआ। जीजीआई 2011 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर रैंकिंग दी गई। झारखंड 10 में 7 क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। झारखंड ने जीजीआई 2019 के मुकाबले 12.9% की वृद्धि दर्ज की। राज्य ने 10 क्षेत्रों में साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान के अंकों में 2019 के मुकाबले 1.7% का सुधार हुआ। 200 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली शीर्ष पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में जीजीआई 2019 के मुकाबले 14% का सुधार कर दिल्ली शीर्ष पर रहा। उसने कृषि व संबंधित क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक व संरचना और सुविधा, समाज कल्याण और विकास में बेहतर प्रदर्शन किया। यूपी का उद्योग में शानदार प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश ने 10 क्षेत्रों में से वाणिज्यिक और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन किया, जबकि समाज कल्याण व विकास, न्यायिक और जन सुरक्षा में सुधार दिखाकर लोक शिकायत निस्तारण में भी बेहतर प्रदर्शन किया। दोस्तों, क्या होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स? दोस्तों, जीजीआई में 10 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इसमें कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्र शासन शासित इन 10 क्षेत्रों के लिए 50 मानक निर्धारित किए गए। इनके आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तय की गई। जीजीआई का उद्देश्य सरकार के लिए सभी राज्यों की तुलना से लेकर डाटा मुहैया कराना, ताकि नई रणनीति तैयार की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की विश्व कप विजेता टीम का एक बल्ला दुबई में कितने में बिका? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए $25,000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की 2011 की विश्व कप विजेता टीम के हस्ताक्षर वाला एक बल्ला दुबई में नीलामी में $25,000 यानी करीब 19 लाख रुपया में बिका, जबकि डेविड वार्नर की 2016 की आईपीएल विजेता सनराइजर हैदराबाद की जर्सी के लिए $30,000 22,61,000 रुपये की बोली लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉलर सोफियाने लोकर का खेल के दौरान गोलकीपर से टकराने के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अल्जीरिया के फुटबॉलर सोफियाने लोकर का ओरान में दूसरे डिवीजन के मैच के दौरान गोलकीपर से टकराने के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
लोकर का खेल लोकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह खेल प्रेमियों के लिए अपूरणीय क्षति है और खास तौर से कुछ नियम इस तरह बनाने पड़ेंगे जिससे कि गोलकीपर से फॉरवर्ड प्लेयरों की टकराहट न हो, तो जान माल की सुरक्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके नेतृत्व में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 1970-71 में टेस्ट सीरीज जीता था। इलिंगवर्थ कैंसर से जूझ रहे थे। वह यॉर्कशायर इंग्लिश क्लब की तरफ से खेलते थे। इलिंगवर्थ ने इंग्लैंड के लिए 1958 से 1973 तक 61 टेस्ट मैच खेले और 23.24 के औसत से 1836 रन बनाए तथा 122 विकेट लिए। उन्होंने 31 मैचों में इंग्लैंड टीम की कप्तानी की, जिनमें 12 मुकाबले जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व कप्तान का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी रे इलिंगवर्थ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों को कितने श्रम कार्ड जारी किए? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए 14 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 14 करोड़ से अधिक ई श्रम कार्ड जारी किए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को यह ट्वीट में यह जानकारी देते हुए कहा कि मात्र 4 महीने में यह उपलब्धि हासिल की गई। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ 2,92,925 कामगारों को ई श्रम कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार 15 साल से 18 साल के उम्र वालों का टीकाकरण कब होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, 3 जनवरी 2022 को। शनिवार रात राष्ट्र के नाम संदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके अनुसार 15 साल से 18 साल की उम्र वालों का टीकाकरण शुरू होगा 3 जनवरी 2022। वही सावधानी के तौर पर हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स की प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कहा, आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1.4 लाख आईसीयू बेड और बच्चों के लिए 90,000 स्पेशल बेड आज हमारे पास
3,000 से अधिक कार्यात्मक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र है और सभी राज्यों में 4 लाख सिलेंडर प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित छठे मिसेज इंडिया अर्थ का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मोनिका चावला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिसेज इंडिया का अर्थ का खिताब डॉक्टर मोनिका चावला ने 18 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित छठे मिसेज इंडिया अर्थ का खिताब अपने नाम कर लिया। यह सालाना सौंदर्य प्रतियोगिता ऐसी विवाहित भारतीय महिलाओं की पहचान करने के लिए आयोजित की जाती है जो सुंदरता, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और करुणा की मिसाल हैं। चावला का जन्म दिल्ली में हुआ। वह दिल्ली में ही पली बढ़ी तथा बाद में वे प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी रह गईं और फिलहाल अब धारी में रहती हैं। उन्हें 2017 में प्रजनन चिकित्सा विषय पर एक पाठ्य पुस्तक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए लिखा। 2018 में दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर रिधिमा पांडे को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, टॉप पुरस्कार, नेशनल मेंडल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित अजय शर्मा, 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जेसन मोट, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 अनीता देसाई, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नरेंद्रन जोड़ी कोलाफोन को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया यामाहा मोटर ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ई चिहाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यामाहा की स्थापना 1985 में हुई थी। यामाहा ने संयुक्त उद्यम के जरिए भारत में कदम रखा था। 16 साल बाद 2001 में यामाहा पूरी तरह से यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड का हिस्सा बन गई। फिर साल 2008 में इस कंपनी ने मित्सुबिशी एंड कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में कारोबार किया। यामाहा के देश में 3 प्लांट हैं जो सूरजपुर उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा और कांचीपुर तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की टीम ने सैफ 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप
जीता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों शुक्रवार 24 दिसंबर को मेजबान बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हराकर सैफ 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। दोस्तों टूर्नामेंट में यह भारत की पहली हार है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका और भूटान के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। शाम सुनहार का 7वें मिनट में पलांटी पर किया गया गोल आखिर दोनों टीमों के बीच अंतर पैदा कर गया। दोनों टीमों ने शुरू से एक दूसरे पर हावी होने की रणनीति अपनाई। पहला मौका बांग्लादेश का पलांटी के रूप में मिला। शाम सुनहार ने उसे गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। इस गोल के बाद बांग्लादेश अधिक आक्रमणकारी हो गया और उसने लगातार अटैक किया। भारत की तरफ से 40वें मिनट में बराबरी का मौका था। जो गोल दागने का मौका मिला था उसे सुमित कुमार ने मरियामल को पास दिया था, लेकिन उनका शॉट सीधे बांग्लादेश की गोल कीपर के रूपाना के हाथों में चला गया और इस तरह यह सुनहरा मौका हाथ से जाया गया और बांग्लादेश अंडर 19 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में खिताब जीतने में सफल रही। भारत को उप विजेता से संतोष होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग के उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तीसरा स्थान भारत का है। दोस्तों भारत डोपिंग के सर्वाधिक मामलों वाले देशों में बना हुआ है। 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत तीसरे स्थान पर था। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में नियमों के उल्लंघन के 152 मामले विश्व का 17% पाया गया। सर्वाधिक आरोपी बॉडी बिल्डिंग में 57 था। ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में 25 मामलों के साथ सबसे आगे रहा। उसके बाद एथलेटिक्स 20 और कुश्ती 10 का नंबर है। मुक्केबाजी और जूडो और क्रिकेट के 4 ऐसे मामले पाए गए। भारत रूस 167 और इटली 157 से पीछे है। भारत तीसरे नंबर पर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी, सबसे नए क्वेश्चन के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। धन्यवाद।